अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी 12th के बच्चों को हमारी निसाब से जो कि हिस्सा उर्दू अदब की तारीख़ है, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ उर्दू यानी हमारी उर्दू की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई, किसने क्या कहा, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा मौजू है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। इसका मतलब है कि उर्दू ज़बान की शुरुआत कब हुई, किसने की, कहाँ से हुई और आगाज़ के साथ साथ उसका अंजाम क्या हुआ। इर्तिक़ा मतलब अंजाम, आगाज़ मतलब शुरुआत। तो उर्दू ज़बान का आगाज़ और शुरुआत हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उर्दू ज़बान के बारे में जानेंगे कि उर्दू के मानी क्या है। उर्दू के मानी हैं लश्कर के होते हैं। उर्दू के मानी होते हैं लश्कर। उसमें कई ज़बानों के अल्फाज पाए जाते हैं, यानी कि कोई एक ज़बान को हम उर्दू नहीं कह सकते। इसलिए उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं, यानी कि उर्दू की जो इब्तिदा या उर्दू की शुरुआत जो हुई, मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते हैं। सभी का कहना ना अपना अलग है। बहुत सारे मुसन्निफ़ों ने अपने अपने बारे में कहा है कि आर्या से आया है, या पंजाब से आया है, या सिंध से आया है, या किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो इस तरह से बहुत सारे मुसन्निफ़ों ने इसकी तारीफ़, उसके बारे में बताया है कि उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कुछ मुसन्निफ़ों ने इसके बारे में क्या कहा है, पहले ये जानते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ये क्या है? ये एक तरह की भाषा है। तो उनका कहने का मतलब है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि हमारी उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। तो मोहम्मद हुसैन की नज़र में ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। ब्रिज भाषा शोरसीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है। तो ये इनका कहने का मतलब था कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि यह उर्दू भाषा से निकली है, ब्रिज भाषा से निकली है, और ये ख़ासा हिंदुस्तानी ज़बान है। दूसरी किताब में देखने को मिलता है कि अपनी किताब पंजाब में उर्दू में, यानी अपनी एक किताब है, मोहम्मद शिरानी की एक किताब है पंजाब में उर्दू, उसमें वो कहते हैं कि खड़ी बोली हरियाणी और पंजाबी मुसलमानों के दिल्ली आने के बाद ज़हूर पर आई। यानी उनका कहने का मतलब है कि खड़ी बोली हरियाणी और पंजाबी मुसलमान के दिल्ली आने के बाद लोगों तक पहुंची। उनके मुताबिक जिसे हम उर्दू कहते हैं, यानी उनका ये कहना है मोहम्मद शिरानी का कि जिसे हम उर्दू कहते हैं, सरज़मीन पंजाब में पैदा हुई। यानी उनका कहने का मतलब है कि ये पंजाब में पली बढ़ी और यहीं से उसकी शुरुआत हुई, और वहीं से हिजरत करके, यानी वहाँ से वो चलकर दिल्ली तक पहुँची, पंजाब से चलकर दिल्ली तक पहुँची। तो इसमें मोहम्मद हुसैन का कहना अलग है, मोहम्मद शिरानी का कहना अलग है। आइए अब आगे देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी नक़ुस सुलेमानी में, यानी उनकी किताब नक़ुस सुलेमानी में उर्दू की जाए पैदाइश सिंध करार दिया है। यानी कि सुलेमान नदवी का कहना है कि उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई है। इसके मुताबिक अरबों के सिंध आमद के बाद अरबी और सिंधी के मेल जोल से उर्दू ज़बान तैयार हुई। यानी इनका कहने का मतलब है कि जब अरबी सिंध में आए तो उसके अरबी के आने के साथ साथ अरबी और सिंधी के जो मिलन से जो वजूद आया, वो उर्दू ज़बान तैयार हुई। नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन से इसकी इब्तिदा बताते हैं। नसीरुद्दीन का कहना है कि ये दक्कन से आया। मोहम्मद मोहिउद्दीन कादरी का कहना है कि उर्दू ना सिर्फ पंजाबी
बल्कि दो आबा गंग व जमुना में बोली जाने वाली बोलियों पर मुश्तमिल है। अब इनका कहना है मोइनुद्दीन क़ादरी का कि गंगा जमुना में कही जाने वाली जो बोली है वो बोलियों पर मुश्तमिल है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ये क्या कहते हैं कि खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं, यानी खड़ी बोली उर्दू की बनी है। उनका कहना है कि उर्दू के आगाज़ को 2 मंजिलों में ढूंढना चाहिए, यानी उर्दू की जो शुरुआत है उसको 2 मंजिलों में ढूंढना चाहिए। कौन कहते हैं? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। अव्वल खड़ी बोली का आगाज़ और दूसरे खड़ी बोली में अरबी फ़ारसी का शमूल जिसका नाम उर्दू हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि पाकिस्तान के सुहेल बुखारी द्राविड़ से इसका रिश्ता जोड़ते हैं। शौकत सब्जवारी इसके कवायद का खाका पाली से जोड़ते हैं और लिखते हैं कि उर्दू अपभ्रंश के इस रूप से माखूज़ है जो 11वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में मध्य प्रदेश में राजे हुई थी, यानी कि शुरुआत हुई थी। अब आगे देखते हैं कि मसूद हुसैन खां जो कि लिखते हैं कि सरज़मीन दिल्ली और गर्द नवाह उर्दू की जाए पैदाइश है। तो मसूद हुसैन खान का क्या कहना है कि सरजमीन दिल्ली यानी दिल्ली की सरजमीन और गर्द व नवाह उर्दू की जाए पैदाइश है, जहाँ 4 बोलियों का संगम है। क्या बोला गया है कि दिल्ली को जाए पैदाइश माना जा रहा है, उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली को माना जा रहा है, जहाँ 4 बोलियों का संगम है, यानी उसमें 4 बोलियों का मिला जुला रूप है। उसमें कौन कौन सी 4 बोलियां हैं? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा और मेवाती। ये 4 भाषा है जो मिलजुल कर उर्दू की पैदाइश में इसको ज़रिया मानते हैं। उसके बाद इसी तरह से बहुत सारे मुसन्निफ़ों ने, जैसे कि पहले से शुरुआत हम लोग किए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कुछ कहना है, मोहम्मद शिरानी खड़ी बोली को मानते हैं, सैयद सुलेमान नकवी सिंध को मानते हैं, मोइनुद्दीन क़ादरी पंजाबी बल्कि गंगा जमुना बोलने वाली पर मुश्तमिल मानते हैं, ज्ञानचंद उर्दू को असल करार देने वाले वो कहते हैं कि खड़ी बोली का आगाज़ उर्दू से हुई, पाकिस्तान के सुहेल बुखारी द्राविड़ी को इसका रिश्ता जोड़ते हैं, मसूद हुसैन खां दिल्ली से उसकी पैदाइश हुई। तो तमाम मुसन्निफ़ों का अलग अलग सोचने का और कहने का अपना अपना मकसद है, और ये इन लोगों का कहना है कि किस तरह से उर्दू वजूद में आया। इन तमाम जितने भी मुसन्निफ़ हैं, उन तमाम नज़रियात की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है। ये तो तय है कि उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, ना कि विदेशी, यानी कि विदेश की ज़बान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है। और ये ना सिंध में पैदा हुई है, ना जनूब में, ना पंजाब से निकली है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ना ये सिंध में पैदा हुई, ना जनूब में पैदा हुई, ना पंजाब से निकली, और ना ही ब्रिज भाषा से। बल्कि अगर गौर से देखा जाए तो हमें मालूम होगा कि बल्कि दिल्ली के चारों तरफ, यानी कि हमारी दिल्ली के चारों तरफ बोली जाने वाली कई बोलियों में, यानी कि दिल्ली शहर के इर्द गिर्द जो भाषा बोली जाती थी, जैसे हरियाणी, पंजाबी, मेवाती, खड़ी बोली, ये सारी बोलियां दिल्ली के इर्द गिर्द बोली जाती थी, यानी कि उनके आमने सामने जितने भी शहर, मुल्क और देश थे, वो तमाम देश के लोग या वहाँ पे हरियाणी भी बोली जाती थी, पंजाबी भी बोली जाती थी, मेवाती भी बोली जाती थी, खड़ी बोली भी बोली जाती थी। तो अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ दाखिल हुए। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले जब उर्दू का आगाज़ नहीं हुआ था तो उसमें अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़ को मिलाया जाता था या उसके लफ्ज़ को बोला जाता था,
और खड़ी बोली के तरक्की याफ्ता शक्ल, यानी कि जो खड़ी बोली के तरक्की याफ्ता शक्ल इख्तियार करने से एक नई ज़बान का आगाज़ हुआ। यानी कि ये चारों जो भाषा है ये खड़ी बोली के अंदर में आता है। तो इसकी इसमें क्या हुआ, ये चारों भाषा को जो बोलने से खड़ी बोली का तरक्की हुआ, और इसी तरक्की को इख्तियार करने से एक नई ज़बान का आगाज़ हुआ। नई ज़बान का आगाज़ क्या हुआ, एक नई ज़बान का आगाज़ हुआ जो कि उर्दू ज़बान कहलाई। ठीक है, तो ये हमारा है कि ना ही ये पंजाब से निकली है, ना ही सिंध से निकली है, ना ही जुनूब से निकली है, ना ही मगरिब से निकली है, बल्कि ये दिल्ली के इर्द गिर्द बोले जाने वाले ज़बानों में से एक बोली खड़ी बोली है। खड़ी बोली तरक्की पाई, इसी से नई ज़बान का आगाज़ हुआ जो कि उर्दू ज़बान कहलाई। तो ये हमारा उर्दू ज़बान का आगाज़ हो गया कि किस तरह से उर्दू ज़बान का आगाज़ क्या हुआ और किस तरह से पला बढ़ा। शुक्रिया।